5% कमीशन पर 20 करोड़ की फर्जी जीएसटी बिल, न माल न सप्लाई और लाखों की कमाई। जीएसटी माफिया कैमरे पर एक्सपोज। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक पुरानी और जर्जर सी फैक्ट्री। दीवार पर धूल जमी हुई थी, टूटी खिड़कियां और जंग लगी चादरें बाहर से देखने पर यह किसी बंद पड़े गोदाम जैसी लगती थी, जैसे ही बरसों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही टीम अंदर दाखिल होती है तो नज़ारा बदल जाता है। कहने को तो यहाँ कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम होते हैं, लेकिन हकीकत में यह जीएसटी के फर्जी बिल बनाने का एक ठिकाना है। 50 लाख, 1 करोड़ या 20 करोड़ का फर्जी जीएसटी बिल चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। देश में हर महीने हजारों करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। जीएसटी चोरी कैसे होती है और कौन से लोग हैं इसमें शामिल हैं, यह स्टोरी 2 पार्ट में होगी। आज का पहला हिस्सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम किसी भी सामान या सेवा पर खरीदते समय अदा करते हैं। कोई व्यापारी एक कंपनी से सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी चुकाता है। बाद में वही व्यापारी जब उस सामान को बेचता है तो वह ग्राहक से जीएसटी वसूलता है। अब व्यापारी का फ़ायदा यह है कि वह उसे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता। वह पहले दिए गए टैक्स खरीद पर अपनी देनदारी को से घटा सकता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहते हैं। इसी के लिए जीएसटी फ्रॉड हो रहा है। ये तीनों ही अलग अलग तरीके से फर्जी बिल बनाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए पूरी खबर। लोकेशन, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। किससे मिले? करण गोयल, फैक्ट्री मालिक। पहली मीटिंग, सूत्रों की जानकारी मिलने के बाद हम दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में पहुंचे। हमें पता चला कि यहाँ जीएसटी के फर्जी बिल बनाए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े हाल में बर्तनों का निर्माण चल रहा है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए हम पहले माल पर पहुंचते हैं, जहां एक कॉरिडोर में 2 बड़े केबिन नज़र आते हैं। हम दूसरे केबिन की ओर बढ़ते हैं और ठीक सामने बैठे शख्स से मिलते हैं। यह शख्स खुद को करण गोयल बताता है और दावा करता है कि वह फैक्ट्री का मालिक है। हम उसके सामने एक ब्रोकर की तरह पेश होते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें करोड़ों के फर्जी जीएसटी बिल की ज़रूरत है। रिपोर्टर, हमारे पास पार्टी है, उन्हें जीएसटी का फर्जी बिल चाहिए। गोयल, ठीक है, जो बिल में क्या क्या आइटम चाहिए? सीमेंट, सरिया, बदरपुर, यही चाहिए ना? रिपोर्टर, हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम में जो जो आता है। गोयल, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका काम बाय फंक्शन है कि इतने लाख का है ये चाहिए, इतने लाख का है ये चाहिए, ये मिक्स करके कैसे भी दे दो। रिपोर्टर, मिक्स करके कैसे भी? गोयल, आपका बंदा जीएसटी बिल कंपनी के नाम से लेगा या खुद के नाम से लेगा? जैसे ही कुछ बिल्डर हैं जो खुद के अमाउंट या खुद के अकाउंट में लेते हैं। रिपोर्टर, आपको सामान किस में होगा? गोयल, सर, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके कंफर्ट के हिसाब से है। रिपोर्टर, मान लीजिए हरियाणा से आपके लिए सीमेंट का 1 करोड़ का बिल बना रहे हैं। गोयल, हाँ जी। रिपोर्टर, सीमेंट पर जीएसटी तो 28% है, तो कितना कमीशन देना पड़ेगा? क्या सिस्टम होगा, थोड़ा सा गाइड कीजिए। गोयल, वो सर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी पूरे टैक्स का अमाउंट भी देना पड़ता है। सामने वाली पार्टी को कभी कभी कुछ रिबेट भी दे देते हैं, 2%, 5%, 7%, डिपेंडिंग ऑन डेट। कुछ को पुरानी डेट में बिल चाहिए होते हैं। मल्टीपल चीज़ें 1-1.5 घंटे में बाद सारी चीज़ें शार्ट कर दी जाती है। और नोएडा में आपको चाहिए? रिपोर्टर, हाँ, नोएडा चाहिए। बात यही ख़त्म नहीं होती है। करण की बातों से तो साफ हो गया था कि वो जीएसटी सिस्टम के कमजोरियों को न सिर्फ बारीकी से समझता है बल्कि सालों से फेक बिल के धंधे में शामिल है। वो जानता है कि कमजोरी कहाँ है और सिस्टम कैसे कैसे मैनेज करना है। दूसरी मीटिंग, 13 अगस्त 2025 को, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। करण गोयल से हमारी दूसरी मुलाकात वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की उसी फैक्ट्री में होती है। पिछली मुलाकात में करण ने वादा किया था कि अगली मीटिंग में साफ साफ बताएगा कि वो कितने % पर जीएसटी बिल देगा, शर्तें क्या होंगी और एक बार में कितने रकम तक की जीएसटी बिल दे सकता है। रिपोर्टर, आदेश करिए सर। गोयल, आप बताइए कैसे कैसे करना है? सीमेंट जो है 28% का है, उसका एडजस्टमेंट कंफर्म होने से 2-3 दिन का समय लगेगा। बाकी जितने आइटम हैं जैसे सरिया, ट्रस्ट 18% के स्लैब में आते हैं, उनका हमारे पास एडजस्टमेंट है। 20 करोड़ का बिल चाहिए तो मैनेज हो जाएगा। 5% कमीशन वाला बिल लेंगे तो आगे भी जीएसटी का कोई नोटिस आता है या लायबिलिटी निकलती है तो खर्चा हम देंगे। रिपोर्टर, जो बिल दे रहा है गोयल, अगर हम उससे 3% में लेते हैं तो फिर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जो भी आएगा वो पार्टी भुगतेगी। 3 और 5 की हमारी कंटेस्टिंग है। बिल मेरी ही फर्म से भरी जाएगी, % भी मेरे पास आएगा और अपना कमीशन काट कर कैश आपको वापस कर दूंगा। रिपोर्टर, 3 से 5% वाले बिल में क्या फ़र्क है?
दूसरा व्यक्ति, फर्क आप समझते नहीं, 3% वाले में कल को कोई आपको किंतु परंतु होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसा लेने के बाद हम आपको पहचानते नहीं। रिपोर्टर, वो तो समझ गया कि 5% की लायबिलिटी लेंगे, कोई लफड़ा होता है तो खर्चा आएगा, वो आप भुगतेंगे। गोयल, सेटलमेंट करेंगे, नोटिस ख़त्म करवाने की गारंटी हमारी है। कारण बताता है कि 5% कमीशन पर ऐसी कंपनी के फर्जी जीएसटी बिल मुहैया करवा सकता है जिनकी जीएसटी प्रॉपर तरीके से भरी गई होती है, यानी कागजी तौर पर सब कुछ वैध दिखाई देता है। सामने वाली पार्टी को बस बिल लेना है और बेझिझक रिटर्न फाइल कर देना है। उसकी बातों में जो सबसे बात खास थी वो थी, अगर कोई दिक्कत आती है चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट से हो या किसी और एजेंसी से, पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उसकी रहेगी। यानी करण गोयल केवल बिल ही नहीं देता बल्कि जांच और कार्रवाई से सुरक्षा की गारंटी भी देता है। वहीं दूसरी स्कीम में करण ने बताया कि वह 3% कमीशन पर भी फर्जी जीएसटी बिल देता है, लेकिन उसमें उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जांच या कार्रवाई होने पर कोई क्लाइंट की मदद नहीं करेगा। करण की इन बातों से साफ होता है कि वह सिर्फ एक बिचौलिया नहीं बल्कि जीएसटी रैकेट का बड़ा खिलाड़ी है। बातचीत के दौरान पहले वह बार बार जताने की कोशिश करता है कि अपने फार्म से ही बिल मुहैया कराएगा, लेकिन जब टीम ने जोर दिया तो सभी बिल वाकई उसके फार्म के ही होंगे, तो उसने बात बदलते हुए कहा कि बिल जानने वालों की कंपनियों से दिलवाएगा जो असल में उसके रिश्तेदारों की ही कंपनी है। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई भी वैध और सक्रिय कंपनी इतने बड़े अमाउंट में फर्जी जीएसटी बिल जारी कर सकती है? असल में करण जानने वालों की कंपनी की आड़ में उन सेल कंपनियों की जाल चला रहा है जिन्हें तो उसने खुद खड़ा किया है या जिनको वो पर्दों के पीछे से चलाता है।